8वीं शताब्दी जब भारत की सीमाएं विदेशी आक्रमणों से कांप रही थीं, तब कश्मीर की वादियों से एक महान योद्धा उठ खड़ा हुआ। ललितादित्य मुक्तापीड़ 799 ईस्वी में दुर्लभका प्रतापादित्य के पुत्र के रूप में ललितादित्य का जन्म हुआ। शायद तब के समय में लोगों को यह पता न चला होगा कि आगे जाके यही लड़का विश्व का विजेता कहां जाएगा। करकोटा वंश के राजकुमार ललितादित्य बचपन से ही शासन और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कई युद्ध विद्याएं जैसे तलवारबाजी, धनुष बाणमय निपुणता और अनेक युद्ध कौशल सिखा। उन्हें राजनीति और शिल्पकला जैसे विषय में भी रुचि थी। 724 ईस्वी में जब वे राजगद्दी पर बैठे तो उन्हें केवल अपने राज्य कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा करनी थी। सिंध पर अरबी आक्रमणकारी उम्मयद खलीफा पहले ही कब्जा कर चुके थे। अब उनकी निगाहें उत्तर भारत पर थी। जुनैद, जो उस समय सिंध का राज्यपाल था, जिसके हाथों में सिंध का सत्ता थी, उसने पंजाब की ओर अपनी सेना बढ़ा दी और सिंधु नदी पार कर पंजाब की ओर बढ़ने लगा। तब ये बात ललितादित्य को पता चली। उन्हें मालिक था कि अगला हमला कश्मीर पर होगा। उन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई। ललितादित्य रक्षात्मक नहीं थे, उन्होंने युद्ध का बिगुल खुद फूंका। इन्होंने सिंधु पार जाकर अरबों से सीधी टक्कर ली। पंजाब की भूमि पर कठोर युद्ध के बाद ललितादित्य ने दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया और सिंधु नदी के उस पार तक आक्रांतों को भगा दिया। कश्मीर बच गया और भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई। तिब्बती साम्राज्य की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ललितादित्य ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने चीन के तांग वंश से मित्रता की पहल की। रेत के मैदान में दोनों सेनाओं के योद्धा एकजुटता का संकल्प लेते हैं। उनकी दृष्टि केवल कश्मीर की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने अश्वारोही, पैदल सैनिकों और विशाल गज सेनाओं के साथ तुर्कशाही और मध्य एशिया की दिशा में विजय यात्रा प्रारंभ की। काबुल की वादियां, तुर्कमेनिस्तान के बियाबान, एक एक कर ललितादित्य की तलवार की चमक के आगे झुकते चले गए। विजय के बाद जब एक सम्राट अपने नगर लौटता है, वह केवल एक योद्धा नहीं होता, वह बन जाता है एक युग का प्रतीक। नगर द्वार पर खड़े जनसमूह की आंखों में गर्व है और हृदयों में आभार। फूलों की वर्षा उनके स्वागत का मौन प्रणाम। ललितादित्य केवल योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की और संस्कृत तथा विद्या को बढ़ावा दिया। उनकी सबसे महान धरोहर थी मार्तंड सूर्य मंदिर। ये केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि सूर्य के प्रति उनकी आस्था और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक था। कश्मीर की घाटियों के बीच सम्राट ललितादित्य ने अपनी कल्पना को साकार कर दिखाया। परिहासपुर यह कोई साधारण नगर नहीं था। ऊंची ऊंची मीनारें, संगमरमर के महल और सुनहरी गुंबदें, जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। कालियन की राजतरंगिणी में वर्णित है एक रहस्य। कश्मीर का सूर्य, महान सम्राट ललितादित्य, जब उत्तर की बर्फीली घाटियों में अपने विजय अभियान पर निकले तो फिर कभी लौटे नहीं। भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ललितादित्य की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी, ईरान की सीमाओं के पार। सूर्य की अंतिम किरणें जब पर्वतों की चोटियों को छूती हैं, तब यह प्रतिमा कहती है, मैं केवल इतिहास नहीं, चेतावनी हूं। सदियों तक ललितादित्य का नाम अंधकार में दबा रहा, लेकिन अब उसे भुलाया नहीं जाएगा। फॉरगॉटन नो मोर, ललितादित्य मुक्तापिता। हिमालय की गोद में खड़ा यह विराट स्तंभ एक सम्राट की गाथा कहता है। ललितादित्य मुक्तापीड़, वह शासक जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण और मध्य एशिया तक भारत की विजय पताका फहराई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप QR कोड स्कैन करके या UPI ID से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।